हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। पिछले क्लास में जो जैन धर्म से जितने भी प्रश्न पिछले एग्जाम में बने थे उन सभी प्रश्नों को हमने कवर कर लिया था। तो आइए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं और बौद्ध धर्म का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 108वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? कि जब उनको मृत्यु हो गई। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? जब ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। आगे देखिए, प्रश्न कर रहा है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो इसके लिए ट्रिक याद कीजिएगा, एक बहुत आसान सा ट्रिक है और सबको याद हो जाएगा। ए फॉर क्या होता है? आजाद शत्रु, के फॉर कालाशोक, ए फॉर अशोक और के फॉर कनिष्क। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आजाद शत्रु, के फॉर कालाशोक, ए फॉर अशोक, के फॉर कनिष्क। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला आपका जो बौद्ध संगतिया हुआ था वो हुआ था राजगृह में। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंदनवन कश्मीर में। दूसरा के बात हुआ है तो दूसरा वैशाली में हुआ था, किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो जो थेरी गाथा आपका था वह सुत्त पिटक का एक अंश था, एक भाग था। आगे कह रहा है कि त्रिपिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामले से संबंधित है और संघ में शामिल होने वाले के लिए जो नियम है यह विनय पिटक में शामिल है। यह आपका विनय पिटक में शामिल है। ठीक है, अभी एक बात और है, सुत्त पिटक अभी आगे आएगा, सुत्त पिटक को आगे देखा जाएगा। बाकी 2 चीज यहां से कंप्लीट है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक अभी आगे आएगा, वहां से कंप्लीट कीजिएगा। अभी जो आपका सीरीज है, अभी ग्रुप डी का सीरीज चल रहा है, अभी जस्ट 2-4 प्रश्न के बाद आपका एनटीपीसी का सीरीज चालू होने वाला है, तो वीडियो में आप बने रहेंगे। प्रश्न करा है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि में उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए चिंतन किया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 113 कराए कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो प्रश्न कल भी आया था और ये प्रश्न विवादित है। आरआरबी ने इसको निरस्त कर दिया इस प्रश्न को, क्योंकि त्रिपिटक जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। जैन धर्म से कौन क्या है त्रिपिटक में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, तो दोनों से संबंधित था। तो आरबीआई ने इसको आरबीआई करें, आरआरबी ने इसको निरस्त किया था। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो गौतम बुद्ध का जो संबंध था वो शाक्य गण से था। ठीक है, 15 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, पहले क्वेश्चन को याद कीजिएगा, पहले क्वेश्चन से प्रश्न निकल के आया है कि पहला जो अपना उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था और कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? वही प्रश्न है अभी जो पीछे आपको हमने बताया है कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले इस स्थान का नाम गया था, जब इनको यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हो गया तो इस स्थान को बोध गया नाम दे दिया गया। चलिए आगे चलते हैं।
कह कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। देखिए जो तनक है आपका, तनक यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो आगम है वह आपका जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो हदीस है यह आपका इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और जो त्रिपिटक है वह आपका बौद्ध धर्म का, यह आपका बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। आगे कराए कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को प्रदर्शित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान है उसे विहार कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं को रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। और जहाँ जो इनका पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है। पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। बोलिए बातें क्लियर हैं? आगे चला जाए तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। अब वही प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पीछे पूछा था, ठीक है, और यहाँ देखिए एनटीपीसी में पूछा है। ग्रुप डी का प्रश्न एनटीपीसी में आपसे पूछा है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो वह बोध गया में हुआ है, आप सभी को पता है। आगे देखिए कि सुत्त पिटक, अब दम पिटक, विनय पिटक पिछले प्रश्न में कंप्लीट हो चुका था। आ गया सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह बुद्ध का जीवन चरित्र है? नहीं, बुद्ध का जीवन चरित्र नहीं है। आगे कराए कि यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। यही बात बिल्कुल सत्य है। सुत्त पिटक में मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत का जो चर्चाएं हैं वह सभी किसमें है? सुत्त पिटक में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कराए कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? जिस प्रकार श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित था उसी प्रकार हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आगे प्रश्न कराए कि सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्भुज वही जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें 4 शेर हैं। आपको पता है ना, इसमें क्या है? 4 शेर हैं। और एक कहाँ पे है? यह बनारस के सारनाथ में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अशोक के द्वारा इसको क्या किया गया था? बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की जो अवधारणा था वह किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये तो बात क्लियर है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी हीनयान से या फिर महायान से। तो ये जो संबंधित था बोधिसत्व का, बोधिसत्व आपका संबंधित था महायान से। बोधिसत्व था महायान से। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखिए फिर कराए कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो सुत्त पिटक या विनय पिटक या अभिधम पिटक किसके शिक्षाओं का संकलन है? तो यह किसका है? गौतम बुद्ध का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 125 आपके सामने करा कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसी अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्नि उपदेश, अग्नि उपदेश कहा जाता है अदित पर्याय सूत्र को। अदित पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्व घोष ने लिखा था। किसने? अश्व घोष। चलिए अगला प्रश्न। और एक बात और थोड़ा सा यदि आपका यहां से प्रश्न डीप में लेके जाता है तो क्या पूछ सकता है? इसमें पूछ सकता है कि अश्व घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्रम में कितने सर्ग हैं? तो ये भी बात आप याद रखिएगा। सर मैं लिख रहा हूं, बातें याद आ गई हैं तो मैं बता देता हूं। सर्ग कितने सर्ग इसमें हैं? तो टोटल आपके 28 सर्ग इसमें हैं। कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 128 नंबर प्रश्न की तरफ। कहे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है? बौद्धों के तीर्थ स्थल में से कौन कौन नहीं है? तो बोध गया तो बिल्कुल है, क्योंकि इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। सारनाथ पहला उपदेश दिए थे, उस नगर में निर्वाण को प्राप्ति हुआ था। ग्वालियर बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। करेक्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहले प्रश्न में आपको नहीं, दूसरे प्रश्न में या तीसरे प्रश्न में आपको कंप्लीट करवाए थे कि लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वैशाली में क्या होता है? द्वितीय बौद्ध संगतियां होती हैं। आगे कह रहा है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है। नियम पीछे प्रश्न आया था, वैसे प्रश्न नहीं आया था। हमने जब ऑप्शन को बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो नियम है वह किसमें है? विनय पिटक में है। किसमें है? विनय पिटक में। ठीक है, चलिए। और अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक मामले। और शुद्ध पिटक में क्या था? मगध के राजा और भगवान बुद्ध के बीच वार्तालाप था। आगे कह रहा है कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? तो स्तूप पवित्र स्मृति चिन्हों को रखने के लिए स्तूप बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है, जिसको अशोक ने बनवाया था। ठीक है ना? और वो भी सांची का स्तूप भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे देखिए। करे किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी? तो गौतम बुद्ध का जन्म, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बना लीजिएगा। 560 नहीं 563 होना चाहिए। 563 किसका? बुद्ध का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। फिर ग्रुप डी का सीरीज चालू हुआ है। ठीक है, फिर से ग्रुप डी का सीरीज चालू हुआ है। कहे कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने, जो इनकी माता थी, गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो वह बुद्ध को जन्म देने वाली इनकी माँ किस पेड़ के नीचे, किस वृक्ष के नीचे इनको जन्म दी थी? तो वह वृक्ष था आपका शाल वृक्ष। कौन सा था? शाल वृक्ष। ठीक है। और इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। आगे कह रहा है बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाई एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म में कितने सत्य हैं? बौद्ध धर्म में आपके 8 सत्य हैं क्या? बौद्ध धर्म में आपके 8 सत्य हैं, 4 सत्य है ना, और 8 अंगीय पथ हैं। ठीक 4 सत्य हैं, 4 सत्य हैं और 8 क्या है? अंगीय पथ हैं। कौन कौन सत्य है? तो ध्यान से सुनिए कौन कौन सत्य था। पहला सत्य था कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। दूसरा सत्य क्या था? कि दुखों का कुछ न कुछ कारण है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या था कि पहला
संसार दुखों से भरा है। दूसरा, दुख का कुछ न कुछ कारण है। अगला क्या था कि दुख का क्या है, निवारण भी है, ऐसा कुछ था, दुख का निवारण भी है। और अगला था कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए कौन सा मार्ग चुनने के लिए कहा था, अष्टांगिक मार्ग चुनने के लिए कहा था। एक क्या है, इनकी 4 सत्य हैं और 8 अंगीय पथ हैं। आगे चलते हैं। करे कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है। देखिए वही आ गया कि संसार दुखों का घर है, संसार दुखों से भरा है, सही बात है। दुख देखिए थोड़ा सा मुझे वहाँ कन्फ्यूजन हो गया था, यहाँ ऑप्शन देख के मुझे याद आ गया। पहला, दुखों का संसार दुखों से भरा है, दुख का कुछ न कुछ कारण है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा है और इच्छा पे विजय प्राप्त हो सकता है। यह 3 था, लेकिन ये चौथा ऑप्शन नहीं है। ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा कि 4 सत्य कौन कौन है। कि संसार दुखों से भरा है, दुखों का कुछ न कुछ कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है, और इच्छा पर विजय प्राप्त हो सकता है। यही 4 सच्चाइयां हैं बौद्ध धर्म की। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। करें कि त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। फिर वही बात है, फिर वहाँ जैन धर्म और जब बौद्ध धर्म दोनों की बात हो गई, दोनों की यहाँ चर्चा हो गया, तो फिर मेरे अनुसार अगर हम बौद्ध धर्म की तरफ देखें तो बौद्ध धर्म सही हो सकता है, लेकिन जैन धर्म सही हो सकता है। और वही बात आरआरबी ने इसको क्या किया है, निरस्त कर दिया है प्रश्न को। आगे देखिए क्या कहता है कि त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कौन सा है। हाँ, त्रिपिटक किनके उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, ये बात ठीक है। तो सबसे पहला संग्रह किसका है, बौद्ध धर्म का है। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न करा कि बौद्ध धर्म ने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वह दिए थे कहाँ पे, सारनाथ में। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। बस वही प्रश्न देखिए घुमा के अन्य अन्य एग्जामों में पूछा गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, देखिए ग्रुप डी का प्रश्न एनटीपीसी में पूछा है। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहता था या रहा था। ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहता था, तो वह रहता था डाग-फांग-सुओ। डाग-फांग-सुओ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात है, आगे चलें। 1 मिनट, डांग-फांग-सुओ नहीं, डांग-फांग-सुओ नहीं, माफी चाहते हैं इसके लिए, डांग-फांग-सुओ नहीं, जुआनजांग। कौन रहता था, जुआंगजांग रहा था। आगे करा कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो बोध गया कहाँ पे है, बिहार राज्य में है। प्रश्न कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जनसाधारण की भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा क्या थी, पाली थी। क्या था, पाली था। आगे कह रहा है कि जातक कथाओं में के जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथा में भगवान बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत के ईसा पूर्व धार्मिक अशांति देखी गई। देखिए, जो बौद्ध धर्म का स्थापना था वो 5वीं शताब्दी में हुआ था। बौद्ध धर्म की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुआ था, और अशांतियां कब देखने को मिली थी, 6ठी शताब्दी में देखने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था, तो 5वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न करा है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? महामाया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न करा है कि बौद्ध धर्म में दिए गए आचार्य के नियम और पंचशील सिद्धांत किस नाम से जाने जाते हैं? बौद्ध के दिए गए आचार और नियम, और कौन सा नियम था? अष्टांगिक मार्ग था क्या? कौन सा मार्ग था? अष्टांगिक मार्ग। मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे करा है कि वास्तुकला के मुख्य रूप में चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न करा कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांत का मंदिर जो भारत से बाहर है। दांत का मंदिर भारत से बाहर है और कहाँ पे है? तो दांत का मंदिर आपका श्रीलंका में है। अगला प्रश्न करा कि बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो यह आपका इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में। आगे देखिए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है एनटीपीसी का। कह कि जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये तो वही बात है, बस थोड़ा सा आपका घुमा के प्रश्न पूछ लिया है, लैंग्वेज बड़ा दे दिया है ताकि आप देख के डर जाएं। क्या पूछा है? वह स्थान जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध को अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ कहाँ लिखा है? केवल पहले ऑप्शन में, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, उस स्मारक का नाम सीट ऑफ द होली बुद्ध यानी कि धम्मेक स्तूप को करा है। सीट ऑफ होली बुद्ध किसे कहा जाता है? धम्मेक स्तूप को कहा जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वह क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। आगे देखिए कि भारत का एक धर्म जियो-ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जियो-ऑस्ट्रियन। जियो-ऑस्ट्रियन आपका भारत का एक धर्म जियो-ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जो जियो-ऑस्ट्रियन था, जियो-ऑस्ट्रियन वो पारसी धर्म से संबंधित था। किससे था? पारसी धर्म से संबंधित था। और पारसी धर्म के सबसे अधिक लोग कहाँ रहते हैं इसमें से? केरल, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। प्रश्न हो सकता है कि पूछ ले कि जियो-ऑस्ट्रियन का संबंध किस धर्म से है? जियो-ऑस्ट्रियन का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा, पारसी धर्म से। ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक पारसी धर्म के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो आपका महाराष्ट्र ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न कर रहा है कि नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 यहाँ 9 छूट गया है, जिसमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है वही बताना है। देखिए, अश्वेता पारसियों का ग्रंथ है, सही बात है। यहूदी का तनख और तोरा, दोनों याद रखिएगा, तनख और तोरा ये दोनों किसका होता है? यहूदी का तनख और तोरा। बुद्ध का त्रिपिटक। देखिए, अब ऊपर आप सभी ऑप्शन को देखें तो धर्म और उनके पवित्र ग्रंथ का नाम दिया है, लेकिन यहाँ हिंदू का मंदिर दे दिया है। यहाँ हिंदू का उनका ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ अर्थात गीता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मंदिर है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, तीनों से भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जैन अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? इनकी जैन अवेस्ता का संबंध किस धर्म से है? तो आप सभी को पता होगा
कि पारसी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न करा कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। जो यहूदी होते हैं वह किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का पालन करते हैं। अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? देखिए, अभी हमने बताया कि तोरा और तनख, तोरा और तनख किस धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के क्लास में हम लोग जैन धर्म और साथ ही साथ यहूदी धर्म और पारसी धर्म, इन दोनों से बहुत अधिक प्रश्न नहीं आते हैं, तो जितना ही प्रश्न आए थे हमने कवर कर लिया था। तो चलिए अब कल के क्लास में हम लोग चलेंगे मौर्य साम्राज्य की तरफ, और मौर्य साम्राज्य से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बने होंगे अब कल के क्लास में उन सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।